नमस्कार मित्रों, सोशला जीवित ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजाति पर चर्चा करूंगा। आज एक बंजारा जनजाति पे चर्चा करूंगा। बंजारा एक घुमंतू जनजाति है। ये मध्य प्रदेश में खास तौर से निमाड़, मालवा, मंडला और छत्तीसगढ़ में बस्तर में इनका निवास है। मध्य प्रदेश में तो अब ये घुमंतू नहीं रहे, धीरे धीरे ये लोग गांव में स्थायी रूप से बस रहे हैं, जिसे टांडा कहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में आज भी बंजारा घुमंतू जीवन जी रहे हैं। ये बहुत पुरानी भारत की एक यायावर जनजाति है। ये इनके बारे में ऐसा है कि बंजारा जनजाति जो है कभी भी गांव में 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे। ये अपनी बैलगाड़ी इनके साथ चलती है, 20-25 पूरा गांव का गांव चलता है और उसमें इनके जीवन उपयोगी सामान, लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं और बैलगाड़ी पे लाद लाद के ये सारा सामान लेके एक इसमें टेंट वगैरह सब रहता है इनका और प्रस्थान करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को। जीवन की जितनी भी इनकी जो उपयोगी सामग्री है उसको बैलगाड़ी बैलों पे लाद के गांव से गांव लाते ले जाते हैं, जिसे बालद लाना कहते हैं। ये एक चलती फिरती व्यापारी कौम के रूप में जानी जाती है। बंजारा मोबाइल व्यापारी कहलाते हैं, बिजनेसमैन, मोबाइल बिजनेसमैन, जो आज ऑनलाइन सर्विसेज चल रही है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो है, ये अपन कह सकते हैं एक तरीके से कि पहले आज से कई तक जब कम्युनिकेशन का ज़माना नहीं था, यातायात के इतने साधन नहीं थे, तो बंजारा जनजाति मोबाइल जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरह आपके घर तक आपकी जीवन उपयोगी सामान पहुँचाती थी। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में आवश्यक सामान लेते थे। यहाँ से दूसरे राज्य गए, दूसरे से तीसरे गए और जहाँ जहाँ ख़त्म होता जाता था सामान ये वहाँ लेते जाते थे। और इनके उसमें सामग्री में अधिकतर होता था नमक, शक्कर, वस्त्र और अन्न, घी। जो गांव में सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती, उन्हीं सामानों को ये खरीदा करते थे। और बंजारों के इस बालद की, वो जो सामग्री लेके आते थे, बालद की प्रतीक्षा हर गांव के लोग बहुत तीव्रता से करते थे। और जिस गांव में या बंजारे पहुंच जाते थे, बालद पहुंच जाता थे, वहाँ पे पूरा एक उल्लास छा जाता था, मेला लग जाता था और वहाँ पे राजा रजवाड़े तक में खबर दी जाती थी और 4-5 दिन ये वहाँ रुकते थे। एक स्थान विशेष में इनके रहने की व्यवस्था की जाती थी। वहीं ये पूरा का पूरे अपने लाव लश्कर के साथ रहते थे और वहीं इनका बाजार होता था, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें देते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति थी। जैसे धान की पूर्ति जो है बंजारा लोग ही करते थे। बंजारों को कंघी, जो हम कंघी करते हैं ना, कंघी के आविष्कारक रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है आयावरी के कारण बंजारा जनजाति, इनकी संस्कृति सर्वथा अलग प्रकार की बन गई। कंघी इन्होंने बनाई है, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान में बहुत विविधता है। आज भी एक कबीलाई जिंदगी की तरह बहुत सी रूढ़ियों को अपनाए हुए, इनने बदला नहीं है। इनके यहाँ कबीला जो होता है बंजारों का, इसे एक मुखिया होता है जिसे नायक कहते हैं और उसी के उसमें व्यवसाय करने वाले कई, जैसे बंजारे, नाई, धोबी, चमरकार, बढ़ाई आदि सब होते हैं। इनके चारण और भाट भी होते हैं। पशु व्यवसायी बंजारी भी होते हैं। एक बालद में 1000-2000 पुरुष और स्त्रियां होती हैं। एक लंबा हुजूम चलता है, पूरा गांव का गांव चलता है इनका। लाखों बंजारों की रेवड़ में एक माना जाता था, एक लाखा बंजारा था, उसकी रेवड़ में 1 लाख पशु थे, इसलिए उसे लक्षा राजा भी कहा जाने लगा और उसकी प्रतिष्ठा तो राज दरबार तक में थी। इनका मूल उद्गम जो है या मूल निवास जो है, बेसिक है इनका निवास राजस्थान माना जाता है। बंजारे अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। राजपूत राजाओं के समय बंजारे विभिन्न सामग्रियों के साथ राजाओं की प्रशंसा में नाच गान गीत गाया करते थे और आवश्यकता पड़ने पर जरूरत होती तो राजा इनको युद्ध में भी शामिल कर लेते थे। और राजाओं के महत्वपूर्ण संदेश ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे। विश्वसनीय वाहक थे। मैंने कहा ना कि ऑनलाइन का ज़माना आज है, लेकिन बंजारे ऑनलाइन सर्विसेज पहुंचा के प्रेरणा स्रोत थे, ऑनलाइन सर्विसेज प्रदान करते थे।
जमीन के रास्ते बाजार करते करते ये तुर्क अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे और वहां से सारे विश्व में फैले। मतलब भारत से अफगानिस्तान पहुंच गए तुर्क अफगानिस्तान, वहां से पूरे विश्व में, और इनको वहां पे जिप्सी कहा जाता है। भारत में कर्नाटक और पूर्व में तो काफी फैले हुए हैं, और यूरोप वगैरह में इनको जिप्सी कहा जाता है। बंजारे सामूहिक रूप से गांव से थोड़ा गांव के बाहर रहते हैं। गांव जहां बस्ती शुरू होती है उसके पहले ही बस जाते हैं, वहीं इनकी बस्ती बन जाती है। वहां इनके टापरे पंक्तिबंद रहते हैं, कच्ची मिट्टी बल्ली बांस घास फूस के बनाए कबीले से बनाते हैं, और टांडा मकान जो है इनके उसमें 3-4 कतारें लाइन से लगे रहते हैं। इनका एक नायक होता है, सरदार होता है, जिसकी पदवी परंपरागत होती है, जो इनकी जाति का मुखिया होता है, और उसकी आज्ञाएं सबको मानना पड़ती है, बंधनकारी होती है। नायक बंजारा समाज में सर्वाधिक संपन्न व्यक्ति होता है। पटेल और सरपंच का पद भी उसी के पास होता है, और इनके यहाँ स्त्रियों की स्थिति समाज में बहुत सम्मानजनक है। बंजारा समाज में स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। घर में महिलाओं को बराबरी, पुरुषों के बराबरी का दर्जा है। पारंपरिक दक्षता के साथ काम करती हैं। कसीदाकारी, सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम इनको बहुत अच्छा होते हैं। ये सौंदर्य प्रिय होती हैं। पहनने के वस्त्र स्वयं अपने हाथ से बनाती हैं, कहीं और से नहीं सिलवाती, खुद अपने तैयार करती हैं। ये सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय महिलाएं हैं। बंजारा महिलाओं की देह दृष्टि सुडौल और सुंदर होती है। नाक नेक्स बंजारा महिलाओं के प्रकृति प्रदत्त हैं। पुरुषों के गठीला बदन होता है। ये गेहुए रंग के होते हैं, गोरे और गेहूं। पर्व त्योहार पे पुरुषों की जो त्योहार आते हैं उसमें इनके श्रृंगार देखने लायक होता है। महिलाएं भी बहुत श्रृंगार प्रिय होती हैं। चटक रंग के कपड़े पहनती हैं। बंजारा महिलाएं इंद्रधनुषी कपड़े पहनती हैं। इनके सिर की सज्जा तो देखने लायक होती है। जूड़े बहुत कलाकारी के साथ ये लोग बनाते हैं। गुदना भी ये लोग लिखवाती हैं। गुदना इनके यहाँ विशेष पारंपरिक वेशभूषा है। घेरदार घाघरा, लहंगा, चोली ये लोग पहनते हैं। एक पृथक बोली है इनकी, जो कई राजस्थान की बोलियों का मिश्रण है। ये बंजारी बोली कहलाती है। इसमें कई भाषाएं इनकी मिक्स हैं। आंध्र प्रदेश में बंजारों को लंबाड़ा कहते हैं। आंध्र प्रदेश की वहाँ आंध्रा की बोली बोलते हैं। तो अलग अलग जगह अपनी अपनी बोलियां इनके जहाँ जहाँ बसते गए वहाँ की बोली बोलते हैं। ये एक संपन्न जनजाति है, द्रविड़ परिवार की है। द्रविड़ परिवार में आर्यों के प्रभाव से इसने आर्य संस्कृति को ग्रहण कर लिया, और घुमंतरू होने के कारण इसमें कई प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। ये कई देवी देवताओं और पराशक्ति के पूजक हैं। संपूर्ण बंजारा जनजाति कई संक्रमण के दौर से गुजरी है। सिख धर्म का उदय हुआ तो बंजारों ने सिख धर्म अपना लिया और बंजारे सिख कहलाने लगे। गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहब इनकी अटूट आस्था है। ये राजस्थान के होने के कारण बाबा रामदेव के साथ साथ राम, कृष्ण, दुर्गा आदि देवी देवताओं को मानते हैं। दशहरा, दीपावली, होली त्यौहार मनाते हैं। गणगौर का पर्व इनके यहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है। जो गणगौर राजस्थानी संस्कृति का प्रमुख पर्व है, जिसका विस्तार निमाड़ मालवा से होकर संपूर्ण उत्तर भारत में। इनके यहाँ विभिन्न प्रकार के नृत्य होते हैं। मंगनी विवाह, नात्रा, अपहरण अथवा राजी विवाह, ये कई पद्धतियाँ विवाह की प्रचलित हैं। बारात बड़ी धूमधाम से लाई जाती है। बंजारे लोग तलवार नृत्य करते हैं, जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती हैं। पुरुष हाथ में तलवार लेकर नृत्य करते हैं, और तलवार के साथ ढोल, ढप्पी और ढप इनके बजाए जाते हैं। इनका डंडा बेली नृत्य पुरुष, इसमें डंडा हाथ में लेकर गोल घेरे में ढोल और थाली की थापों पर डंडे लड़ाते हुए तेजी से नृत्य करते हैं। खेती भी करते हैं। खेती किसानी बहुत करते हैं। जो स्थायी रूप से बस गए हैं वो खेती करते हैं। मवेशी पालना, चराना, बेचना बंजारों का परंपरागत कार्य है। आजकल मजदूरी करके जीवन यापन करने लगे हैं। बंजारा महिलाएं भी कंघी बनाती हैं। इनके बहुत से लकड़ी के सींग की कंघियाँ, लकड़ी और सींग की कंघियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। इनकी बाज़ारों में बहुत मांग है, और शिल्पकला में प्रवीण होते हैं। इनका सामाजिक संगठन जो है आंतरिक रूप से काफ़ी मजबूत है। प्रत्येक बंजारा व्यक्ति बंजारा होने में अपने आप को गौरव महसूस करता है। तो बंजारा वास्तव में एक घुमंतू जनजाति है। ये अनुसूचित में इनका शामिल नहीं किया गया है। ये पिछड़े वर्ग में रखी गई है। घुमंतू व्यवसायिक है जो बालद कहलाते थे। आज भी कबीलाई संस्कृति को मानते हैं। एक कंघी के आविष्कारक कहलाते हैं, प्रथम कंघी के विश्व के आविष्कारक। सिख धर्म को भी मानते हैं। अलग अलग जहाँ जहाँ ये यूरोप में जिप्सी कहलाते हैं। ये हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती हैं। पुरुष बहुत साहसी और निर्भय होते हैं। इनका मूलतः राजस्थान से प्रादुर्भाव हुआ है। तलवार, डंडा, बेली इनके पारंपरिक नृत्य हैं।
तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज भी पाई जाती है बंजारा जनजाति, जो कि बालद है। ये आधुनिक ऑनलाइन सर्विसेज वाले हैं, जो कि प्राचीन काल से ऑनलाइन सेवाएं अपनी पहुंचा रहे हैं। ये है बंजारा जनजाति।